हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रैकिंग सिस्टम। तो ट्रैकिंग सिस्टम में हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका कैटेनरी सिस्टम। तो कैटेनरी सिस्टम में हम लोगों ने दो देख लिया था, आपका सिंपल कैटेनरी एंड कंपाउंड कैटेनरी। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो सिंपल कैटेनरी होता है तो उसमें एक तो होता है जो ऊपर वाला जो वायर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैटेनरी वायर या मैसेंजर वायर, और जो नीचे वाला जो वायर होता है जिसे आपका पेंटोग्राफ टच करता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर। तो देखा था जो सिंपल कैटेनरी था वो स्पेशली 120 किलोमीटर पर आवर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और जो आपका कंपाउंड कैटेनरी था वो आपका यूज किया जाता है 190 टू 225 किलोमीटर, क्योंकि उसमें एक तीसरा वायर भी होता है। एक तो आपका कैटेनरी या मैसेंजर वायर और एक ऑक्सिलरी वायर, और दूसरा क्या होता है कॉन्टैक्ट वायर होता है। ठीक है। तो ऑक्सिलरी वायर हम लोग इसलिए यूज कर रहे थे ताकि करंट कैरिंग कैपेसिटी को हम लोग बढ़ा सकें एंड उस सिस्टम को फ्लेक्सिबिलिटी अपना इंक्रीज कर सके। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अपना हाई स्पीड के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और देन कि हम लोग देखे थे कि किस तरीके से उसको हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग आगे देखेंगे तो जो तीसरा है वो है आपका मॉडिफाइड वाइज सिंपल कैटेनरी। ये आपका तीसरा टाइप है। ठीक है। कि इस तरीके का भी कैटेनरी यूज होता है, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो देखिए लगभग लगभग सबका जो कंस्ट्रक्शन है लगभग सेम सा होता है। जो सबसे ऊपर वाला जो होता है उसको कैटेनरी वायर बोलते हैं, और नीचे वाला को कॉन्टैक्ट वायर बोलते हैं। और इनको आपस में जोड़ने के लिए हम लोग ड्रॉपर यूज करते हैं। ठीक है। कैटेनरी वायर एंड कॉन्टैक्ट वायर को आपस में ऐड करने के लिए हम लोग आपस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग एक ड्रॉपर यूज करते हैं। ठीक है। तो हर एक कुछ डिस्टेंस के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से ड्रॉपर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो सिंपल सा ये देखिए, ये आपका एक डायग्राम है आपका मॉडिफाइड वाइज सिंपल कैटेनरी का। ठीक है। तो देख लीजिए ऊपर में जो ऊपर वाला ये जो है ये आपका क्या है कैटेनरी वायर है, नीचे वाला आपका कॉन्टैक्ट वायर है, और ये आपका क्या है ड्रॉपर है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो ये वाला जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिच वायर। ठीक है। स्टिच वायर। ठीक है। स्टिच वायर बोलते हैं। ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मास्ट। ठीक है। ये इसको खंभा जो बोलते हैं। ठीक है। तो सपोर्ट भी बोल सकते हैं कि आपका दोनों साइड में सपोर्ट होता है, ये मास्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है। और इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं, और देन हम लोग क्या करते हैं कि पेंटोग्राफ से टच करता है, करंट कलेक्शन का काम करता है। ठीक है। तो देखते हैं इसमें सिंपल साइज का डिफिनेशन है क्या है इसमें। In this catenary, the contact wire is suspended by one or more dropper। इसमें बोला गया है कि जो आपका कॉन्टेक्ट वायर है ना, ठीक है, ये सस्पेंडेड का मतलब क्या क्या होता है, मतलब कि लटका हुआ रहता है उससे। ठीक है। कि तो वन या एक से ज्यादा। ठीक है। सस्पेंडेड बाय वन और मोर ड्रॉपर। तो ये जो आपका कॉन्टेक्ट वायर है जिसके सहारे रहता है, तो इसमें एक या दो ड्रॉपर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। बाकी में क्या था कि एक ही ड्रॉपर था, उसी ड्रॉपर से आपका ये कॉन्टेक्ट वायर क्या होता है आपस में अटैच होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि वन या मोर देन वन ड्रॉपर हम लोग यूज करते हैं इस कॉन्टेक्ट वायर को सस्पेंड करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है। तो इसी चीज को बोल लिख दिया मैंने कि इन दिस कैटेनरी द कॉन्टेक्ट वायर इज सस्पेंडेड बाय वन और मोर ड्रॉपर फ्रॉम द शॉर्ट एंड कंटिन्यूअस ऑक्सिलरी वायर। ठीक है। In this catenary, the contact wire is suspended by one or more dropper from the short and continuous auxiliary wire। ठीक है। तो हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि कंपाउंड में क्या होता है कि तीन वायर थे, एक आपका कैटेनरी वायर था, ठीक है, जस्ट उसके नीचे आपका ऑक्सिलरी वायर था, उसके नीचे आपका क्या था कि आपका कॉन्टेक्ट वायर था। ठीक है। तो इसी तरीके से बोला जाए कि यहाँ का जो कॉन्टेक्ट वायर है वो आपका क्या होता है कि वन या मोर देन वन ड्रॉपर से आपका सस्पेंडेड होता है, लटका हुआ अटैच रहता है। ठीक है। फ्रॉम द शॉर्ट एंड कंटिन्यूअस ऑक्सिलरी वायर। ठीक है। ये आपको मान लीजिए कि जैसे ये इस तरीके से ऑक्सिलरी वायर है इस, ठीक है, और इससे भी आपका क्या है कि यहाँ पे एक ड्रॉपर हो गया। ठीक है। और इससे भी आपका जो कॉन्टेक्ट वायर है ये अटैच है। ठीक है। अटैच है, इससे सस्पेंडेड है, इससे लगा हुआ है। ठीक है। आगे देखिए, स्टिच कैटेनरी कंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर द स्पीड रेंज ऑफ अबाउट 140 टू 160 किलोमीटर पर आवर। तो अपने को भी ध्यान रखना है कि जो मॉडिफाइड वाइज सिंपल कैटेनरी है इसको किस स्पीड के लिए अपन यूज कर सकते हैं, तो इसको यूज कर सकते हैं हम लोग 140 टू 160 किलोमीटर पर आवर के लिए। ठीक है। तो ये सिंपल साइज का कंस्ट्रक्शन था। ठीक है।
आगे एक और कैटेगरी है, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है और किस तरीके से वो वर्क करता है। आगे देखिए, आपका है मॉडिफाइड वाइड कंपाउंड कैटेगरी, ठीक है, ये भी एक तरीके का कैटेगरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टाइप है कैटेगरी का, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सिंपल देख लिया, कंपाउंड देख लिया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग वाई सिंपल टाइप कैटेगरी देखा था। अब कंपाउंड ये देखेंगे लास्ट है मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेगरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, सेम उसी तरीके का कंस्ट्रक्शन यहाँ भी है। ऊपर का बस थोड़ा हल्का हल्का डिफरेंस है, ठीक है, कि जो ऊपर का वायर है उसको कैटेनरी वायर बोलते हैं, नीचे का जो है उसको कॉन्टेक्ट वायर, और जो तीसरा वायर है जिसको ऑक्सिलरी वायर बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सपोर्ट है, ये इसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, मास्ट बोल सकते हो, टावर बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या है, इस तरीके से ये सपोर्ट होता है, ठीक है। और इसके इंड पे कुछ इस तरीके का मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका टावर है, जो आपका मास्ट है, कुछ इस तरीके का यहाँ पे हल्का हल्का चेंजेस करते जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी के हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी, ये आपका ड्रॉपर है, ड्रॉपर की सहायता से आपका ऑक्सिलरी वायर और कॉन्टेक्ट वायर आपका अटैच होता है। ड्रॉपर हम लोग क्या करते हैं कि आपका कैटेगरी वायर को ही मैसेंजर वायर बोलते हैं, और कॉन्टेक्ट वायर के बीच में एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये जो है आपका ऑक्सिलरी वायर है, हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सिलरी वायर यूज करते हैं हम लोग ताकि जो आपका करंट कलेक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, और ये अपने सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और ये आपका सपोर्ट है। तो अगर हम लोग बात देखें तो जो आपका मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेगरी है उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। हल्का हल्का अपन चेंजेस करते जाते हैं, और हम अलग अलग कैटेगरी इसलिए बनाते हैं कि अलग अलग कैटेगरी जो है अलग अलग स्पीड रेंज के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कि जैसे हम लोग देखें कि जो सिंपल था वो 120 के लिए था, कंपाउंड था वो और ज़्यादा के लिए था, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा कि सिंपल वाई कंस्ट्रक्शन जो था वो था 140 to 160 किलोमीटर पर आवर, और इसका हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्पीड भी हम लोग कैटेगरी को अपन क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे modified Y compound catenary is the combination of compound type construction with a Y structure, and this type of construction is used for speed of 200 to 220 किलोमीटर पर आवर। अपने को यही ध्यान में रखना है कि जो आपका मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेनरी है वो कितने स्पीड के लिए यूज किया जाता है, 200 या 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि दो जो आपका कैटेनरी है उसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये देखो, मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेनरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, कंपाउंड टाइप कंस्ट्रक्शन विथ ए वाई स्ट्रक्चर, ठीक है। कि जो आपका कंपाउंड कैटेनरी है और उसके साथ हम लोग वाई स्ट्रक्चर को ऐड कर दें। जैसे ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक वाई बन रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे ये वाई बन रहा है, ठीक है। तो क्या है कि और अगर वाई को हटा दें तो सिंपल ये किसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, एक कंपाउंड कैटेनरी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि कंपाउंड कैटेनरी को वाई के साथ हम लोग अटैच कर दिए, तो यहाँ पे एक नया कैटेनरी बना जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेनरी। उसी चीज को लिख दिया मैंने, मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेनरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड टाइप कंस्ट्रक्शन। अगर इसको हटा दें तो ये कंपाउंड टाइप कंस्ट्रक्शन है विथ वाई स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे वाई स्ट्रक्चर बन रहा है दोनों पोल्स के ऊपर, ठीक है। और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं कि जहाँ पे स्पीड 200 से लेकर 220 किलोमीटर पर आवर है। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता था, हम लोग देखें कि हर एक कैटेगरी का स्पीड अलग अलग था, ठीक है। सिंपल 120 के लिए कंपाउंड आपका कितना था, 190 टू 225 किलोमीटर, ठीक है। सिंपल वाई कंपाउंड कैटेगरी जो मॉडिफाइड कितना के लिए था, 140 टू 160 किलोमीटर पर आवर। और ये देखिए मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कितने किस रेंज के लिए यूज कर रहे हैं, तो 200 टू 220 किलोमीटर पर आवर, 200 से लेके 220 किलोमीटर पर आवर के लिए इस तरीके का कैटेगरी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें, दिस कैटेगरी कंस्ट्रक्शन possess a fairly good push-up characteristics and good current collection characteristics, ठीक है। तो देखें यहाँ पे कि अगर इस तरीके का मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेगरी हम लोग यूज करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि मतलब करंट कलेक्शन
जो होता है ना कि बहुत अच्छा होता है इनमें, ठीक है। एंड पोजेस ए फेयरली गुड पुशअप, ठीक है, पुश किसी चीज को पुश करना और करंट को कलेक्ट करना, ठीक है। तो इस तरीके का जो कैटेनरी सिस्टम है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इनमें जो करंट कलेक्शन होता है ना बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। और जितना अच्छा करंट कलेक्शन होगा उतना ही ज्यादा अपना सिस्टम होगा वो अच्छा चलेगा, ठीक है। तो अपने को दो चीज में ध्यान में रखना है कि ये इस तरीके का जो कैटेनरी का हम लोग निर्माण कैसे करते हैं, तो कंपाउंड कंस्ट्रक्शन को वाई टाइप के कंस्ट्रक्शन के साथ मिक्स कर देते हैं, तो जिससे इस तरीके का कैटेनरी का अपना निर्माण होता है। और ये किस स्पीड के लिए यूज किया जाता है, ये आपको यूज किया जाता है जहाँ पे स्पीड 200 टू 220 किलोमीटर, मतलब किलोमीटर पर आवर, 200 से 220 किलोमीटर पर आवर के लिए इस तरीके का हम लोग कैटेनरी सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स और है, उसको और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्पीड रेंज के लिए, ठीक है। देखते हैं आगे, आगे देखिए कुछ पॉइंट्स है, इसको देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू हैव सेटिस्फैक्ट्री करंट कलेक्शन एट वेरियस स्पीड, कहने का मतलब ये है कि जो लोकोमोटिव के ऊपर जो पेंटोग्राफ लगा रहता है उसका मेन काम क्या है, करंट को कलेक्ट करना, ठीक है। और ये मतलब कि अलग अलग स्पीड्स पे क्या कर किया जाता है कि करंट को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। कि कम स्पीड पे भी करंट को कलेक्ट किया जाता है पेंटोग्राफ के द्वारा, मीडियम स्पीड में भी क्या होता है कि पेंटोग्राफ द्वारा करंट को कलेक्ट किया जाता है, और हाई स्पीड में भी करंट को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। कहाँ से, आपके कॉन्टेक्ट वायर से जो आपका पेंटोग्राफ टच करता है और वहीं से वो क्या करता है, करंट को आपको कलेक्ट करता है। उसी चीज को लिख दिया, इन ऑर्डर टू हैव सेटिस्फैक्टरी करंट कलेक्शन एट वेरियस स्पीड, करंट कलेक्शन का काम किया जाता है अलग अलग स्पीड्स पे, वेरियस स्पीड्स पे, ठीक है। वेरियस मॉडिफिकेशन इन कैटेनरी कंस्ट्रक्शन ऑफ OHER कैरिड आउट, कहने का मतलब ये है कि अलग अलग स्पीड पे अलग अलग स्पीड पे हम लोग क्या करते हैं, करंट कलेक्शन का काम करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना कैटेनरी कंस्ट्रक्शन बनता है उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो किस तरीके का स्पीड है तो कैसा कैटेनरी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ठीक है, कि स्पीड आपका लो है, मीडियम है या हाई है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कैटेनरी कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। ताकि कि उस रेंज की अगर अपने को लोकोमोटिव को रन करानी है तो हमारे लोकोमोटिव इजीली आपको रन कर सके, ठीक है। अगर इस तरीके से मॉडिफिकेशन हम लोग नहीं करेंगे तो हाई स्पीड, अगर एक सिंपल कैटेनरी यूज कर रहे हैं उस पर हाई स्पीड की ट्रेन दौड़ा रहे हैं तो वो हमारे लिए संभव नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें समस्याएं आ जाएंगी, फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग स्पीड रेंज के लिए अलग अलग कैटेनरी का निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि फॉर स्पीड अप टू 120 किलोमीटर पर आवर सिंपल कैटेगरी यूज करते हैं। अगर आपका स्पीड 100 हो या 100 हो, 110 हो या 120 किलोमीटर पर आवर हो, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये सिंपल कैटेगरी सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। आगे, फॉर स्पीड अप टू 160 किलोमीटर पर आवर, अगर आपका स्पीड जो है अप टू, ठीक है, मतलब कि 120 भी हो सकता है, 130, 40, 50, 60, मतलब मैक्सिमम जो है 160 किलोमीटर पर आवर से, तो वहां पे मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटेनरी सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, आपको ध्यान में रखने का है, ठीक है। 120 किलोमीटर पर आवर के लिए सिंपल कैटेनरी, अगर आपका स्पीड 100 अप टू 160 किलोमीटर तक है तो वहां पे मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटेनरी सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है। फॉर स्पीड बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, आगे, ठीक है। अगर आपका जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर से ज्यादा हो, आगे हो, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे मॉडिफाइड वाई कंपाउंड सिस्टम, ठीक है। अगर अप टू 160 किलोमीटर पर आवर तक है तो वहां पे हम लोग मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटेगरी सिस्टम यूज करेंगे। यही अगर स्पीड जो है 160 किलोमीटर से ज्यादा हो गया तो हम लोग मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेगरी सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, फॉर स्पीड अप टू 200 किलोमीटर पर आवर, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आपका जो स्पीड है, ठीक है, वो 200 किलोमीटर से ज्यादा हो, ठीक है, तो वहां पर हम लोग किस तरीके का कैटेगरी यूज करेंगे, तो हम लोग अभी हम लोग ने देखा था, ठीक है, कि किस तरीके का कैटेगरी सिस्टम को हम लोग यूज करें, तो मॉडिफाइड वाई कंपाउंड सिस्टम, ठीक है। तो मॉडिफाइड वाई कंपाउंड सिस्टम कंटिन्यूअस मेश कैटेगरी और कंपोज कंपाउंड सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कि अगर आपका स्पीड अप टू 200 किलोमीटर तक हो तो हम लोग किस तरीके का कैटेनरी सिस्टम यूज करेंगे, तो मॉडिफाइड वाई कंपाउंड सिस्टम, जिसमें क्या होगा, कैटेनरी कंटिन्यूअस मेश कैटेनरी, कंटिन्यूअस मेश कैटेनरी या और कंपोज कंपाउंड सिस्टम होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से अलग अलग स्पीड के लिए हम लोग अलग अलग कैटेनरी सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कैटेनरी कंस्ट्रक्शन का डिटेलिंग था, अगर एग्जाम में आता है अकॉर्डिंग टू स्पीड, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, तो आप दिखा सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि सिंपल आपका कैटेनरी कंस्ट्रक्शन, कंपाउंड कैटेनरी, मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटेनरी, एंड चौथा था आपका मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेनरी। और सबका अलग अलग स्पीड रेंज भी हम लोगों ने दिखा दिया कि उनमें किस किस तरीके से हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे थे और अलग अलग कैटेनरी बना रहे थे, और कौन सा कैटेनरी कितने स्पीड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।